जब मैं शाम को घर पहुंचा तो मेरी पत्नी मेरे लिए चाय लेकर आई। मैंने उसके हाथ को अपने हाथों में लिया और कहा, बैठो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने बड़ी शांति से कहा, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। उसने पूछा, क्यों तलाक चाहिए? मैंने उसके सवाल को अनसुना कर दिया। उसने गुस्से से कप को फेंक दिया और बोली, तुम इंसान नहीं हो। वह रो रही थी। वह जानना चाहती थी कि आखिर क्यों उनका रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया। मेरे लिए उसके सवालों का जवाब देना असंभव था, क्योंकि मैं अब किसी और से प्यार करने लगा था। अब मुझे उससे प्यार नहीं था। मैंने तलाक के पेपर तैयार करवाए। मैंने वह घर कार उसके नाम कर दिए, लेकिन उसने कागज़ को देखा और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो औरत जिसने ज़िंदगी के 10 साल मेरे साथ बिताए थे, वही अब मेरे लिए अनजान हो चुकी थी, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से ज़्यादा किसी और से प्यार करने लगा था। आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट गया और वह फूट फूट कर रोने लगी। उसका रोना मेरे लिए उसकी रिहाई की तरह था। तलाक की बात अब बिल्कुल साफ थी। अगले दिन सुबह उसने तलाक देने की शर्तें बताई। वो मुझसे कुछ लेना नहीं चाहती थी, बस तलाक से पहले 1 महीने का समय चाहिए था। उसने आग्रह किया कि 1 महीने वो दोनों पुराना वाला जीवन जिएंगे। उसने कहा कि मैं रोज़ उसे गोद में उठाकर शयन कक्ष तक ले जाऊं, जैसे कि शादी के बाद मैं करता था। मैंने हाँ कर दी। उस दिन जब मैं उसे गोद में उठाकर ले जाने लगा तो मेरा छोटा सा बेटा खिलखिलाकर हंस रहा था। वह मेरे सीने से लगी हुई थी। मैं उसकी खुशबू को महसूस कर रहा था। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, जिसमें पहले जैसा कसाव नहीं था, और झुर्रियाँ नजर आने लगी थी और बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। ये वही औरत है जिसने अपने जीवन के 10 साल मुझे समर्पित किए थे। अब मुझे उसे उठाना आसान हो गया था। शायद मैं अब यह सब करने का आदी हो गया था। दिनों दिन वह कमज़ोर होती जा रही थी। शायद तभी उसे उठाना आसान हो गया था। काम करने पर उसकी सांसें तेज हो जाती थी और सारे कपड़े ढीले हो गए थे। उसने अपने दिल में काफ़ी दर्द छुपा रखा था। पता नहीं कैसे मैं आगे बढ़ा और उसके सर पर हाथ रखा। उसका इतना कम वजन मुझे परेशान करने लगा था। अब मुझे उससे पहले जैसा ही प्रेम हो गया। जब वह मेरे सीने से लगती तो मुझे भी अच्छा लगने लगा। महीने के आखिरी दिन मैं उस लड़की के पास गया जिससे मैं प्यार करता था और बोला, सॉरी, मैं अपनी पत्नी को तलाक नहीं दूंगा। हमारी शादीशुदा ज़िंदगी शायद हम दोनों के ध्यान नहीं देने की वजह से बोरिंग हो गई थी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। अब मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहता। उसने मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और रोते हुए मुझे अपने घर से निकाल कर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं आकर कार में बैठ गया। आज मेरा मन बहुत हल्का हो गया था। आगे आकर मैंने एक फूलों की दुकान में गाड़ी रोकी और अपनी प्यारी पत्नी के लिए एक सुंदर गुलदस्ता लिया। दुकानदार ने पूछा, इसमें क्या लिखूं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें जीवन के आखिरी दिन तक यूं ही उठाता रहूँगा, मेरी अर्धांगिनी। शाम को जब मैं घर आया, हाथों में गुलदस्ता लिए, मेरे चेहरे पर मुस्कान थी। मैं ऊपर अपने कमरे में गया, लेकिन वह मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी हमेशा के लिए। कई महीनों से वह कैंसर से लड़ रही थी और मैं दूसरे लड़की के प्यार में इतना खोया था कि कभी ध्यान ही नहीं दिया। उसे पता था कि जल्द ही वह मुझे छोड़कर जाने वाली है, इसलिए मुझे मेरे बेटे की नज़रों में एक अच्छा पिता और पति बना दिया और मैं नीच उससे तलाक लेना चाहता था। मैं रोता रहा, लेकिन अब यह सब बेकार था। इसीलिए समय रहते अपने रिश्तों की अहमियत को समझना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।